ऑपरेशन बाजू का होना था। यहाँ से मेरा जो मांस है वो निकल गया था। इसकी मेरी प्लास्टिक सर्जरी होनी थी और यहाँ तक पैर का तो मेरा कोई रोल ही नहीं थी, जो पैर का मेरा ऑपरेशन किया है। तो ये शिकायत प्राप्त होते ही इसमें कमेटी गठित करके इसमें जांच की जाएगी। पलवल के जिला अस्पताल में भर्ती इस युवक के साथ डॉक्टर की ऐसी लापरवाही सामने आई कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सड़क हादसे में घायल 20 वर्षीय प्रिंस देशवाल बीते दिन अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। प्रिंस को कई जगह चोटें लगी थी, हाथ में चोट थी, सिर पर चोट थी, लेकिन डॉक्टरों ने न जाने क्यों हाथ की जगह प्रिंस के पैर का ऑपरेशन कर डाला और बाद में सवाल पूछने पर डॉक्टर की तरफ से कहा गया कि मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। जी हाँ, पैर के ऑपरेशन को लेकर न तो घायल को बताया गया था और न ही उसके परिजनों को। बस डॉक्टर पहुंचे, घायल को ओटी में लाया और फिर धड़ाधड़ पैर का ऑपरेशन कर दिया। उधर हाथ की जगह पैर का ऑपरेशन देख घायल युवक हैरान है और उसके परिजनों के तो होश ही उड़ गए हैं। घायल युवक का कहना है कि मेरे हाथ की सर्जरी होनी थी, जबकि पैर बिल्कुल ठीक था, मगर फिर भी डॉक्टर ने मेरे पैर का ऑपरेशन कर दिया। मेरा ऑपरेशन बाजू का होना था। यहाँ से मेरा जो मांस है वो निकल गया था। इसकी मेरी प्लास्टिक सर्जरी होनी थी और यहाँ इसको पैर का तो मेरा कोई रोल ही नहीं थी, जो पैर का मेरा ऑपरेशन किया है मैंने। पैर मेरा सुबह डिसलोकेट था और ने डॉक्टर्स ने अपने आप ही वो ठीक कर दिया। ऐसा कुछ नहीं था मेरे पैर में, कोई दिक्कत ही नहीं थी कैसी। फ्रैक्चर हाथ में चल रहा था। फ्रैक्चर हाथ में भी नहीं था। हाँ, यहाँ से मेरा मांस निकला था, प्लास्टिक सर्जरी होनी थी। ऑपरेशन मेरा हाथ का होना था। हाँ, वो लेकिन प्लास्टिक सर्जरी के लिए होना था, ना कि हड्डी के लिए। और ना ही मेरे किसी भी पेरेंट्स से, किसी भी गार्जियन से, किसी से कुछ नहीं पूछा गया कि हम इस बच्चे का ऑपरेशन कर रहे हैं। कोई साइन वगैरह कुछ नहीं गए, किसी की परमिशन, बस सीधा ड्रिल कर दिया आके बस। तो पैर में कोई क्या किस तरह की चोट थी? कोई पैर में वो मेरी तभी ठीक हो गई, तो वो कुछ नहीं था। पैर की तो कोई बात ही नहीं थी। फिर पैर की चोट में तभी सुबह ही ठीक हो गई थी। कोई फ्रैक्चर नहीं था उसमें? कुछ भी नहीं था मेरे पैर। तो पैर का ऑपरेशन करने से पूर्व और जो रॉड डाली गई है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो उससे पहले कोई एक्सरे वगैरह करवाया था? नहीं, एक्सरे तो नहीं कराया था मैंने। एक्सरे कराया था शायद, हाँ, यहाँ पे जिला अस्पताल में एक्सरे हुआ था। तो उसमें हड्डी टूटी ही मिली थी क्या? कोई फ्रैक्चर नहीं था मेरे पैर में। हाँ, कौन डॉक्टर थे जिन्होंने ऑपरेट किया है? क्या नाम है? नाम शायद डॉक्टर संदीप सोनी। संदीप सोनी। कितने लोगों की टीम थी जब ऑपरेट किया आपको? अकेला ही था वो डॉक्टर अकेला। जिला अस्पताल के डॉक्टर संदीप सोनी पर लापरवाही का आरोप लग रहे हैं। हाथ की जगह पैर का ऑपरेशन किए जाने से युवक का पूरा परिवार भड़का हुआ है। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर ने हमारे बच्चे की जिंदगी से खिलवाड़ किया है, इसलिए डॉक्टर जितना मर्जी माफी मांगे, हम डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर करवाएंगे। चलता रहा। सुबह 9:30 बजे के समथिंग हम यहाँ पहुँच गए थे। उसके बावजूद एक हल्की फुल्की सी इनको नॉर्मली वो ट्रीटमेंट दे के छोड़ दिया गया ऐसे ही। फिर डॉक्टर साहब से बात हुई, हमारी जो सर्जरी होनी थी हाथ की, जहाँ ज़्यादा चोट थी, उसकी रिगार्डिंग हमने बात की डॉक्टर संदीप सोनी से। उन्होंने कहा ठीक है, हम सर्जरी कर देंगे इमरजेंसी में। फिर उन्होंने पैसे की डिमांड की, उन पर इतने पैसे लगेंगे। तो हमने बोला चलो कोई बात नहीं, हम अरेंज करते हैं, जैसे तैसे जहाँ से भी होगा हम करते हैं। 5,000 रुपये की डिमांड की उन्होंने। फिर हमने 4,000 उनको दिए, ऑनलाइन पेमेंट की। किसी परिचित के उसमें उन्होंने पैसे डलवाए। उसके बाद फिर ओटी में लेके गए। सुबह 9:30 बजे से लेके शाम को 5 बजे नंबर आया हमारा ओटी में। उसके बावजूद भी ओटी में जाके लटा दिया 1 घंटे के लिए बेटे को। वहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी, सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं थी, फ़ैन नहीं थे, एसी नहीं था, डस्टबिन नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसमें ले जाके वहाँ डाल दिया। फिर 1 घंटे बाद उसमें ओटी में लेके गए। हमसे कहीं किसी चीज़ का साइन नहीं कराया, हमें ये नहीं बताया गया हम इस चीज़ का ऑपरेशन करने। हमारा हाथ की सर्जरी होनी थी, लेकिन उन्होंने पैर की कर दी। जब बच्चा वहाँ से बाहर निकला, हमने देखा तो हम शॉक हो गए उसको देख के। हमने बोला डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब आपने ये क्या कर दिया? डॉक्टर साहब बोल रहे जी मेरे से गलती हो गई, सॉरी। ये कहा आपसे? हाँ जी। अब इस चीज़ का हम क्या समझे जी? डॉक्टर साहब ने तो बोल दिया जी गलती हो गई, सॉरी। हमारे बच्चे की तो ज़िंदगी खराब हो गई। इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है? हॉस्पिटल है, डॉक्टर साहब हैं, जैसा भी। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे के साथ जो हुआ किसी और के साथ ना हो। ये तो पैर में रॉड डाली है या क्या क्या बताया गया आपको? पैर में रॉड डाली है वहाँ, जबकि कोई फ्रैक्चर नहीं था। उसका हमने पहले अल्ट्रासाउंड कराया है, उसका जो CT स्कैन हुई है, एक्सरे कराया उसका, उसमें कोई फ्रैक्चर नहीं था, कुछ बिल्कुल फ्रेश था वो।
उसके बावजूद उन्होंने पता नहीं क्या उसके माइंड में चल रहा था, पता नहीं पी रखी थी कि क्या वो था। उन्होंने तो बस आके जब हमने बोला है कि ये आपने क्या करी, तो उन्होंने बोले सॉरी गलती हो गई। ओटी से पहले हमसे जब उसमें लेके गया है, हमसे कोई सलाह नहीं ली गई, नहीं कहीं साइन किए हमने, नहीं कराए, नहीं उन्होंने ये बताया कि हम इस चीज़ का ऑपरेशन कर रहे हैं। ओटी से आने के बाद जब हमने बच्चे को देखा तो हम तो शॉक हो गए उसको देख के, ये हो क्या गया है। फिर उसके बाद हमने जब बात की, ज़्यादा हम देर बात की, नीचे हमने बात की, तो फिर दोबारा डॉक्टर साहब के पास गए तो भाग लिए वहाँ से, हमसे बात नहीं की उसके बाद। तो आपने किसको शिकायत दी है फिर इसकी? हमने सीएमओ साहब से कल बात की है। उधर ये पूरा मामला सुर्खियों में आया तो अस्पताल में जहां हड़कंप मच गया, वहीं एसएमओ डॉक्टर अजय माम से जवाब देते नहीं बन रहा। एसएमओ से बात की गई तो उन्होंने गलत ऑपरेशन की जानकारी होने की बात तो कही, मगर साथ ही ये भी कहा कि अभी तक उन्हें लिखित शिकायत नहीं मिली है। हमको ये सूचना मिली थी कि ऐसे कोई शिकायत आ रही है कि वो सीएमओ साहब से मिले हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है। अभी तक मेरे पास रिटर्न में कोई ऐसी कोई शिकायत आई नहीं है। हो सकता है उन्होंने सीएमओ साहब को दी हो, जो वहाँ से फॉरवर्ड होके आएगी, या सीएमओ साहब अपने लेवल पे उसमें कमेटी बनाएंगे। आपके लिए मैं जानकारी के लिए ये बता दूँ, कोई भी ऐसी ये अगर इस टाइप की कोई शिकायत है तो उसको हम नेग्लिजेंस की शिकायत मानते हैं। नेग्लिजेंस की शिकायत के लिए सरकार के क्लियर आदेश हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड गठित किया जाता है जो ऐसी शिकायत की जाँच करती है। इस बोर्ड में सीएमओ साहब चेयरमैन होते हैं, पीएमओ या एमएस हॉस्पिटल का उसका सेक्रेटरी होता है। जिस स्पेशलिटी का केस है उससे संबंधित 2 विशेषज्ञ इसके मेंबर होते हैं, जिनमें या तो दोनों गवर्नमेंट सेटअप से हो सकते हैं या एक गवर्नमेंट सेटअप से और एक प्राइवेट सेटअप से होता है। इसके साथ में आईएम में जो प्राइवेट के डॉक्टर्स हैं, इनकी जो एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट, और नीमा एसोसिएशन है जो हमारी देश की पुरानी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं आयुष वाली, उनके जो डॉक्टर्स हैं जो बाहर प्राइवेट में, उनकी जो एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं। तो नीमा प्रेसिडेंट भी इसके मेंबर होते हैं। मतलब इस कमेटी में केवल हॉस्पिटल से संबंधित लोग नहीं हैं, जो हॉस्पिटल के बाहर के डॉक्टर्स हैं वो भी कमेटी के मेंबर होते हैं। तो ये इसीलिए किया जाता है ताकि एक निष्पक्ष जांच की जा सके मामले में। तो ये शिकायत प्राप्त होते ही इसमें कमेटी गठित करके इसमें जांच की जाएगी। बता दें कि पलवल के घोड़ी गांव के रहने वाले 20 वर्षीय प्रिंस देशवाल बीते दिन तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गए थे और इस हादसे में प्रिंस के साथ बाइक पर सवार एक और युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। हालांकि इस युवक की हालत गंभीर होने के चलते उसे रेफर कर दिया गया है, लेकिन घायल प्रिंस के साथ जिला अस्पताल में जो कुछ हुआ वो न केवल हैरान कर देने वाला है बल्कि बेहद खौफनाक भी है। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।